दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी यानी कुछ ग्रहों की स्थिति को देखकर भविष्यवाणी करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में कितनी सच्चाई होती है? क्या ग्रहों की दशा हमारे जन्म स्थान, जन्म की तारीख का हमारे साथ अच्छा या बुरा होने से कोई संबंध है? क्या ज्योतिष हमारा भाग्य बता सकता है या बदल सकता है? ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणियां सत्य साबित होती है या फिर ज्योतिष झूठ बोलते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी रियल साइंस है? क्या प्लैनेट्स और स्टार्स का सच में हम पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो बड़े लाइफ इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है? दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस नहीं है, क्योंकि नंबर 1, वो वास्तविक पुरावा पर आधारित नहीं है। नंबर 2, इसके कंक्लूजन्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, इसके मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस को हम कभी झूठ साबित नहीं कर सकते, और इसका रीजन ये है कि ये बहुत जनरल होते। तो अब हम इस पर थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस की बात करता है तो इसका मतलब क्या होगा। तो वो फोर्स सिर्फ ग्रेविटी ही हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है। लेकिन ये लॉजिक है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स अर्थ से बहुत दूर है, तो उनका ग्रेविटी हम पर नीक एलिजिबल होना चाहिए। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे इसका इफेक्ट कम होने लगता है, और क्योंकि सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स हमसे बहुत दूर है, तो हम पे हमारे आसपास लोगों और चीजों के ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कहीं ज्यादा होगा जैसे कि अन्य प्लैनेट और स्टार। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये प्लैनेट के ग्रेविटी का हम पर थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या हमारे थिंकिंग या बिहेवियर को अल्टर कर सकता है, और क्या वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? एस्ट्रोलॉजी के क्लेम्स के हिसाब से डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ग्रेविटी तो दो ऑब्जेक्ट्स के मैच और उनके बीच डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स के हिसाब से नेग्लिजिबल है। और किसी के वेट का क्या रिलेशन हो सकता है उनके बर्थ डेट से? तो ऐसे सारे सवाल का जवाब कोई नहीं है। और जैसे साइंस में अपडेट्स होते रहते हैं, जिसे साइंस रैशनल और लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है, वैसे अपडेट्स एस्ट्रोलॉजी में कभी देखने को नहीं मिलते। और क्योंकि प्लैनेट्स और स्टार्स कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ मोशन और अपने पोजीशंस बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में साइंस के हिसाब से और भी अपडेट होने चाहिए। पहले के जमाने में ज्योतिष विद्या को सबसे अधिक माना जाता था, जब हम सिर्फ उन्हीं प्लेनेट के बारे में जानते थे जो हम देख सकते थे। फॉर्म अर्थ जो है सिर्फ सैटर्न तक। टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद हम ये जानने लगे कि सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी इस चीज को नहीं जानता था कि सैटर्न के आगे भी प्लैनेट्स है? ये तो सिर्फ सोलर सिस्टम है, सिर्फ हमारे गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स है, तो उन सब का भी इन्फ्लुएंस पड़ना चाहिए हम पे। यू ओनली सिलेक्टेड प्लैनेट्स? ये सारे सवालों के एक्सेप्टेबल जवाब एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं है, तो फिर भी लोग इतना क्यों बिलीव करते? इस पर बहुत से लोग हैं जो पक्के दिल से मानते हैं कि ये वर्क करता है और उनके लाइफ के एक एक चीज को बहुत एक्यूरेसी से बताता है। और ये जानने के लिए 1948 में बर्ट्रम फॉरल, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ने एक टेस्ट कंडक्ट किया। इस टेस्ट में बेसिकली उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक फॉर्म में अपना बर्थ डेट और प्लेस लिखने के लिए कहा। फिर वो फॉर्म्स को उन्होंने सबसे कलेक्ट किया और कहा कि वो उनकी पर्सनालिटी का एक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करेंगे बेस्ड ऑन द डिटेल्स। लेकिन उन्होंने फॉर्म्स बिना देखे साइड पर रख दिए और उन्होंने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक फीडबैक फॉर्म दिया जिसमें उन्होंने उनकी पर्सनालिटी के बारे में लिखा था। लोगों ने उनके डिस्क्रिप्शन को हाईली एक्यूरेट रेट किया और एवरेज रेटिंग था 5 में से 4.26। फिर उन्होंने वो पेपर पार्टिसिपेंट्स में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने को कहा। सारे पार्टिसिपेंट्स शॉक हो गए, क्योंकि सबके पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सेम थे। उन्होंने बाद में बताया कि वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने एक न्यूज़पेपर के एस्ट्रोलॉजी कॉलम से निकाला था। तो इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर जिसमें ह्यूमंस खुद के कॉन्टेक्स्ट में बताए हुए बात को हाई रेट करते और कहते हैं द फॉरेन इफेक्ट्स। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हजारों ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए और रिजल्ट्स हमेशा सिमिलर ही आते थे। ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के एवरेज आज तक है 5 में से 4.25। लेकिन ये टेस्ट के अलावा और भी टेस्ट किए गए हैं। एक टेस्ट में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 25,000 पीपल के करियर्स को स्टडी किया था। उन्होंने उन सब के बर्थ डिटेल्स, सनशाइन और मून साइंस के इंफॉर्मेशन निकाले और कोई एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशन निकालने की कोशिश की। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो लोग मार्स प्लेनेट से रिलेटेड है वो ज्यादा एथलेटिक होते, इसीलिए वो एथलीट्स या कोई टाइप का फिजिकल जॉब रेफर करते हैं। और जो लोग वीनस से रिलेटेड है वो लोग आर्टिस्टिक होते और इसीलिए वो मोस्टली आर्टिस्ट बनते।
लेकिन इस टेस्ट के कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं पाया गया। एक और टेस्ट किसी साइंटिस्ट ने किया था जिसमें इन्होंने 10 मर्डरर्स के बर्थ चार्ट्स को मिक्स कर दिए 10 सिटीजन्स के बर्थ चार्ट से और एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट किया बताने की कौन क्या है। इस टेस्ट में भी ये एस्ट्रोलॉजर बुरी तरह से फेल हो गए। एक ऐसा ही सिमिलर लेकिन और भी बड़े लेवल पर स्टडी कंडक्ट किया गया था 2007 में, जिसमें एस्ट्रोलॉजर रैंडम चैंप से भी ज्यादा गलत निकले। मैनचेस्टर में एक स्टडी कंडक्ट किया गया था अबाउट लव कंपैटिबिलिटी बिटवीन कपल्स यूजिंग देयर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ये देखने के लिए कि कोई भी दो साइंस के बीच में कंपैटिबिलिटी ज्यादा या कम है क्या। 10 मिलियन कपल्स के डेटा उनके पास थे फ्रॉम द सेंसस ऑफ ब्रिटेन एंड वेल्स और स्टडी का कंक्लूजन्स ये निकला कि कोई भी दो साइन के पेरेंट्स एक दूसरे से ज्यादा या कम कंपेटेबल नहीं थे। तो ये सारे स्टडीज हमें क्या बताते? आपको इसका जवाब अब तक मिल गया होगा। तो क्या इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी हमारे किसी काम का नहीं?